इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसबैंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कनेक्टिंग लेंस, पैसिव हब, रिपीटर और गेटवे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसबैंड और ब्रॉडबैंड। वी कैन ट्रांसमिट अ डिजिटल सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय यूजिंग वन ऑफ द टू डिफरेंट अप्रोचेज, बेसबैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। तो बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या होता है? तो बेसबैंड ट्रांसमिशन जो होता है डिजिटल सिग्नल का उपयोग करता है। इसमें बस टोपोलॉजी काम करती है। इसमें सिग्नल जो होता है दोनों दिशाओं में यात्रा करता है या तय करता है या दोनों दिशाओं में रहता है। बेसबैंड ट्रांसमिशन मीन्स सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल ओवर अ चैनल विदाउट चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। इसमें जो होता है डाटा सेंड होता है डिजिटल सिग्नल वह चैनल विदाउट चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। इसमें मॉड्यूलेटर नहीं लगा रहता है, इसलिए डाटा चेंज नहीं होता, बिना सेंड किए ये ट्रांसमिट कर देता है। देख रहे हैं हो रहा है फिगर में। बेसबैंड ट्रांसमिशन रिक्वायर्स दैट वी हैव अ लो पास चैनल। बेसबैंड ट्रांसमिशन रिक्वायर करता है लो पास चैनल को। अ चैनल विथ अ बैंडविड्थ दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, या जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो बैंडविड्थ। द हैप्पीनेस इफ we have a dedicated medium with a bandwidth constituting only one channel। एक ही चैनल रहता है, इसमें एक ही चैनल पर कंस्टिट्यूटिंग होता है। एग्जाम्पल, द इंटायर बैंडविड्थ ऑफ अ केबल कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स इज वन सिंगल चैनल। इसका मैं अब ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जो होता है एनालॉग सिग्नल का यूज करता है। इसमें बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी दोनों काम करता है। इसमें सिग्नल का जो दिशा होता है वो एक ही दिशा में यात्रा कर सकता है। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन और मॉड्यूलेशन मीन्स चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन, या ट्रांसमिशन के टाइम डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन लगा है। मॉड्यूलेशन अलाउ टू यूज अ बैंड पेयर्स चैनल, a channel with a bandwidth that does not start from zero। बैंड पेयर चैनल का मतलब होता है कि बैंडविड्थ जो होता है does not start from the zero। if the available channel is a band pairs channel, यानी बैंड पेयर चैनल कहलाता है क्योंकि यह जीरो से स्टार्ट नहीं होता। वी कैन नॉट सेंड द डिजिटल सिग्नल डायरेक्टली टू द चैनल। इसमें डिजिटल सिग्नल को डायरेक्टली सेंड नहीं किया जा सकता है, इसमें मॉड्यूलेशन लगा रहता है, ये कन्वर्ट करता है। वी नीड टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अ डाटा लिंक लेयर हैज़ टू सब लेयर। द अपर सब लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा लिंक कंट्रोल। अपर लेयर जो होता है डाटा लिंक कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड द लोअर सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग एक्सेस टू द शेयर्ड मीडिया। जो रिजर्व होता है शेयर्ड मीडिया उसको एक्सेस करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए शेयर मीडिया को। इफ द चैनल इज डेडिकेटेड वी डू नॉट नीड टू लोअर सब लेयर। डाटा लिंक कंट्रोल। द अपर सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो एंड एरर कंट्रोल एंड इट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ऊपर वाला जो लेयर रहता है फ्लो एंड कंट्रोल के लिए होता है, फ्लो एंड एरर कंट्रोल के लिए होता है, इसलिए इसे लॉजिकल लिंक कंट्रोल भी कहते हैं। द लोअर सब लेयर दैट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन इज कॉल्ड द मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। When nodes and stations are connected and use a common link called a multi-point or broadcast link। जो नोड्स और स्टेशन आपस में कनेक्ट होते हैं उसे मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक कहते हैं। वी नीड अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक। अब कनेक्टिंग लेंस don't operate in isolation and are connected to one another using connecting device। ये आपस में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे में, जिसमें जितना का उपयोग होता है। वी डिवाइडेड कनेक्टिंग डिवाइस इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरी। 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द लेयर के हिसाब से। ऑन वाइट दे ऑपरेट इन अ नेटवर्क, और ये नेटवर्क में ऑपरेट रहता है। फर्स्ट एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। तो एप्लीकेशन में गेटवे आ जाता है, ट्रांसपोर्ट में
राउटर और 3 लेयर स्विच, नेटवर्क में ब्रिज और 2 लेयर स्विच, डाटा लिंक में रिपीटर हब और फिजिकल में पैसिव हब। The 5 category contains devices which can be defined as the first, there which operate below the physical layer such as passive hub। फिजिकल लेयर में पैसिव हब आ गया, जैसा कि मैं फिगर में पहले ही बता दिया हूँ। Those that operate at the physical layer, repeater or an active hub। Next, those who operates at the physical data link and network layer, a router or a 3 layer switch। Those which operates at the physical and data link layer, a bridge or a 2 layer switch। Those which can operate at all 5 layer, a gateway। अब पैसिव हब क्या होता है? तो हब तो वो होता है जहाँ से बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। पैसिव हब, अब पैसिव हब इज जस्ट अ कनेक्टर, तो वो भी कनेक्टर ही हुआ। हब जैसे हब से कनेक्ट रहते हैं सारे डिवाइस, तो पैसिव हब भी एक कनेक्टर होता है। इट कनेक्ट्स द वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांच से आए हुए वायर को यह कनेक्ट कर किए रहता है। इन अ स्टार टोपोलॉजी लैन, स्टार टोपोलॉजी तो जिसमें हब लगा रहता है उससे सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। अ पैसिव हब इज जस्ट अ पॉइंट वेयर द सिग्नल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन कोलिड। द हब इज द कोलिजन पॉइंट। द टाइप ऑफ हब is a part the media. Its location in the internet model is below the physical layer। फिजिकल लेयर में ही उपयोग होता है, यानी कि हब का परिभाषा से पैसिव हब बन गया है। रिपीटर, तो रिपीटर सिंपल होता है कि यह डाटा अगर ट्रेवल होता है तो इसमें अगर जो दूरी तय करनी होती है उसमें अगर कमी आ जाती है तो बीच में रिपीटर लगा देते हैं, जिससे इसका जो क्षमता घटा रहता है वो फिर बढ़ के अपने दूरी तय कर लेती है। यानी रिपीटर जो होता है एक प्रकार का इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है। तो रिपीटर इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली इन द फिजिकल लेयर। यह फिजिकल लेयर में ऑपरेट्स होता है। सिग्नल दैट कैरी इंफॉर्मेशन विथ इन अ नेटवर्क कैन ट्रेवल अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिफोर अटेंशन इंडिकेट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। यह ट्रेवल करते रहता है नेटवर्क एक फिक्स दूरी पर, लेकिन अगर यही डाटा की क्षति हुई तो रिपीटर का उपयोग होगा। अ रिपीटर रिसीव द सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक, रिपीटर सिग्नल को रिसीव करता है। अगर ये सिग्नल वीक हुआ तो कंप्यूटर रीजनरेट्स द ओरिजिनल बीट्स पैटर्न, यह रीजनरेट कर देता है ओरिजिनल बीट को, यानी उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। अ रिपीटर देन सेंड्स द रिफ्रेश्ड सिग्नल। A repeater can extend the physical length of a LAN। यही सिग्नल जा रहा होता है, फिर अगर उसकी क्षमता घटती है तो रिपीटर लगा के उसको निश्चित दूरी तय किया जाता है। अब गेटवे, a gateway is normally a computer that operates in all 5 layers of the internet or 7 layer of the OSI model। यह 5 लेयर और 7 लेयर OSI मॉडल में काम करता है। गेटवे टेक्स्ट ऑन एप्लीकेशन मैसेज रीड्स इट एंड इंटरप्रेट्स इट, यह मैसेज को रीड करता है एंड इंटरप्रेट करता है। दिस मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ कनेक्टिंग डिवाइस। ये ऑफकोर्स इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है बिटवीन टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट मीडिया। दो नेटवर्क के बीच में कनेक्टिंग होता है जो कि डिफरेंट मीडिया में काम करता है। फॉर एग्जांपल अ नेटवर्क डिजाइन टू यूज द OSI मॉडल कैन बी कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क यूजिंग द इंटरनेट मॉडल। द गेटवे कनेक्टिंग द टू सिस्टम कैन टेक अ फ्रेम एज इट राइज फ्रॉम द फर्स्ट सिस्टम, move it up to the OSI application layer and remove the message। नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल लैन्स। स्टेशन इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ LAN इफ इट फिजिकली बिलोंग टू दैट LAN। पोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क जो है कंसिडर करता है LAN को, स्टेशन वही हुआ, इट फिजिकली बिलोंग टू द LAN, फिजिकली होता है। बट वी मे ऑल्सो नीड अ वर्चुअल कनेक्टिंग बिटवीन two stations belonging to different physical LANs।
बट वर्चुअल कनेक्टिंग करता है दो स्टेशन के बीच में जो कि डिफरेंट फिजिकल लेन होते हैं वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए। अब वर्चुअल लेन्स में बी डिफाइंड एज ए लेन कॉन्फ़िगर बाय सॉफ्टवेयर नॉट बाय फिजिकल वायरिंग। आपको जब वर्चुअल काल्पनिक अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करेंगे, नॉट ऑफ फिजिकल हार्डवेयर का उपयोग करेंगे। ओके, तो यहीं पे ख़त्म होता है यूनिट 8। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।